हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग 3 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास करते हैं जिसमें हम लोग पूरे 50 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं जो कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। आज ही हमारी जीके जीएस की 15वीं क्लास है। अगर आपने पिछली 14 क्लासेस को अटेंड नहीं किया है तो जाकर जो है आप लोग अटेंड करिए, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये वादे के साथ कहता हूँ, अगर आप लोग इन सारी क्लासेस को अटेंड करते हैं आपको कोई भी समस्या नहीं होगी बीएड प्रवेश परीक्षा में। आइए शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न जो है आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। प्रयास करिएगा कि हर एक प्रश्न का आप लोग आंसर देते हुए चलेंगे, ठीक है। 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसके बाद जो है हमारे द्वारा आंसर बताया जाएगा। आइए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है कब मनाया जाता है? 12 मई को, 11 मई को, 10 अप्रैल को, 28 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें और स्टार लगाएं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है 11 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, क्रीमी लेयर संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, बायोस्फीयर से, सामाजिक के एवं आर्थिक हालात से, कुक्कुट पालन से। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर दे सकते हैं, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिएगा, सेकंड क्वेश्चन का आप लोग जवाब देने का प्रयास करें। क्रीमी लेयर जो है किससे संबंधित है? चलिएगा दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, यह जो है आरक्षित श्रेणी का वह वर्ग होता है जो सामाजिक व आर्थिक स्थिति में काफ़ी संपन्न होता है फिर भी आरक्षण का लाभ लेता रहता है। उसे हम क्या कहते हैं? क्रीमी लेयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक एवं आर्थिक हालात से संबंधित है क्रीमी लेयर। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखें। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, महत्वपूर्ण है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है कब मनाया जाता है? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग आंसर दे सकते हैं। चलिएगा, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है कब मनाया जाता है? चलिए, 12 जून को, 15 जून को, 8 जून को, 9 जून को। दोस्तों याद रखिएगा, 12 जून को जो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है और कहता है, भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान पर रेल यात्रा प्रारंभ हुई थी? बताएं। कोलकाता में, मुंबई में, मद्रास में, गोवा में। क्वेश्चन नंबर 4 सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान पर रेल यात्रा प्रारंभ करी गई थी? दोस्तों आपको पता होना चाहिए, 16 अप्रैल 1853 को जो है सबसे पहले जो है रेल यात्रा कहाँ पर प्रारंभ की गई थी? मुंबई में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कहता है, द लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? आंसर दे सकते हैं इस प्रश्न का आप लोग। चलिएगा, द लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? देखते हैं किसका किसका आंसर आता है इस प्रश्न के लिए। चलिएगा, याद रखें दोस्तों, सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। सर सैयद अहमद खान के द्वारा जो है द लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया समाचार पत्र जो है प्रकाशित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। टीपू सुल्तान जो है कहाँ का शासक था? मगध का, हैदराबाद का, मैसूर का, विजयनगर का। अच्छा, जो भी साथी चैनल पर नए हैं उनको मैं एक बार क्लास की टाइमिंग बता दूं, आप लोग क्लास को ज़रूर अटेंड करें, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है यहाँ पर और बिल्कुल फ्री में जो है आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। 11:30 बजे जो है हम लोग करंट अफेयर प्रोवाइड करते हैं, जो 10 से 12 मिनट की वीडियो होती है, लेकिन बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए रामबाण है। उसके बाद 3 बजे ये आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास होती है जिसमें हम लोग पूरे 50 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। उसके बाद रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की लाइव क्लास होती है, इसमें आप लोग जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसमें भी हम लोग 50 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आप लोग भी पार्टिसिपेट कीजिएगा, ठीक है। आइए, तो टीपू सुल्तान जो है कहाँ का शासक था? आप लोग आंसर देने का प्रयास
कर सकते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। टीपू सुल्तान जो है मैसूर का शासक था। ऑप्शन यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखें। हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर स्थित है? महानदी, गोमती, ब्यास, भागीरथी। चलिएगा जवाब देने का प्रयास करें आप लोग। चलिएगा हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर स्थित है? चलिए कुछ दोस्तों महत्वपूर्ण बांध हैं यानी डैम है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे यदि आपसे पूछे कि हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर है, तब आप कहेंगे महानदी पर है। ठीक है। अच्छा यदि आपसे पूछे पोंग डैम, ठीक है, पोंग डैम है यानी पोंग आपका एक कह सकते हैं बांध है, तो ये जो है किस नदी पर है? व्यास नदी पर है। और टिहरी बांध किस नदी पर है? भागीरथी पर है। और थीन बांध जो है किस नदी पर है? रावी नदी पर है। ज़्यादातर जो प्रश्न पूछता है वो आपसे पूछता है कि हीराकुंड जो है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तब आप कहेंगे महानदी पर। और एक पूछता है टिहरी बांध, ठीक है, तो टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। और आगे बढ़ते हैं भाई, सेशन को एक बार आप लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें जितने स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। किस रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? बताएं। डीपीटी का जो है टीका लगाया जाता है, बताएं। आप लोग जवाब देने का प्रयास करें। किस रोग की रक्षा के लिए? 4 ऑप्शन से दिए गए हैं आपके सामने और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है पेपर के लिए। चलिएगा दोस्तों याद रखिएगा, डीपीटी का टीका जो होता है ये शिशुओं में रोहिणी, कुकुर खांसी और टिटनेस से रक्षा करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, ये तीनों बैक्टीरिया जनित रोग होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? रोहिणी, कुकुर खांसी और टिटनेस। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 वाले यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है। वर्गीज कुरियन किससे संबंधित हैं? बताएं। नीली क्रांति से, श्वेत क्रांति से, पीली क्रांति से, हरित क्रांति से। सबका आंसर आना चाहिए। वर्गीज कुरियन जो है किससे संबंधित हैं? चलिएगा सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें और ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्गीज कुरियन का संबंध जो है याद रखें ये है आपका श्वेत क्रांति से। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। अगला प्रश्न देखें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होने चाहिए? बताएं। संविधान सभा के किस अनुच्छेद में जो है यह वर्णन किया गया है कि लोकसभा एवं और लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत, अनुच्छेद 100 के तहत, अनुच्छेद 97 के तहत, अनुच्छेद 93 के तहत। चलिएगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो इस प्रश्न का आप लोग आंसर भी दे सकते हैं। चलिए दोस्तों याद रखिएगा, अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में जो है यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 93 के तहत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जवाब देने का प्रयास करें। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर, इसका मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? पेरिस में, हेग में, जिनेवा में, न्यूयॉर्क में। बताएं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? चलिएगा दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हेग, नीदरलैंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल करेक्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है हेग, नीदरलैंड में स्थित है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य जो है कौन सा है? बताएं। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो आपका उत्तर प्रदेश है सबसे नंबर 1 पर। उसके बाद अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो आपका राजस्थान है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा है, सितार है, सरोद है, तबला है। तो आंसर दे सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं आप लोग। प्रयास करने में कुछ नहीं जाता है, जवाब देने का आप लोग आंसर यहाँ देने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र जो है आपका वो है वीणा। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल चला जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुडेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? बताएं। मुडेरा का सूर्य मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? चलिएगा आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं आप लोग।
दोस्तों याद रखिएगा, गुजरात में जो है मुडेरा का सूर्य मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। कौन सा भोजन जो है तुरंत शक्ति प्रदान करता है? प्रोटीन, विटामिन, ग्लूकोज, मक्खन। क्वेश्चन नंबर 15 है, महत्वपूर्ण है, बताइएगा, आंसर देने का प्रयास करिएगा। कौन सा भोजन जो है तुरंत शक्ति प्रदान करता है? चलिए, आप लोगों को पता होगा जो है ग्लूकोज जो है सबसे तेज जो है शक्ति प्रदान करता है, सबसे जल्दी जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी में। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर का रक्त बैंक जो है किसे कहा जाता है? मानव शरीर का रक्त बैंक जो है किसे कहा जाता है? जवाब दें। चलिएगा, तो याद रखें आप लोग, प्लीहा को जो है मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सारनाथ जो है कहाँ पर स्थित है? यदि आपसे पूछा जाए, वाराणसी में, गया में, गुजरात में, कुशीनगर में, बताएं सारनाथ जो है कहाँ पर स्थित है? आंसर देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं। चलिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, सारनाथ कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि गौतम बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, तो आप कहेंगे सारनाथ में। अच्छा, सारनाथ में जो गौतम बुद्ध के द्वारा उपदेश दिया गया था, इसे किस नाम से जानते हैं? इसे जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है पेपर के लिए। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है? चलिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा पहला, 29 अगस्त को। आइए आगे बढ़ते हैं भाई। सेशन को आप लोग एक बार लाइक कर दें और शेयर कर दें, जो भी दोस्त जुड़े हुए हैं। इतना मेहनत किया जा रहा है आप सभी के लिए, एक एक क्वेश्चन कंसाइज किया जाता है, ढूंढ ढूंढ करके, चुन चुन करके। अब विश्वास मानिए, ये 50 प्रश्न जो इकट्ठा किए गए हैं, एक एक प्रश्न जो है चुन चुन कर इकट्ठा किए गए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपका कर्तव्य बनता है एक लाइक ज़रूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, जिससे जो है आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? बताएं, पंचायती राज विषय जो है निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? आंसर देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं। चलिएगा देखते हैं किसका किसका आंसर आता है इस प्रश्न के लिए। चलिए, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। पंचायती राज विषय जो है राज्य सूची से संबंधित है। ऑप्शन आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? चलिए, मोटर वाहन की बैटरी में जो है कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? जवाब देने का प्रयास करें। चलिएगा, दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, ये आपके चारों विकल्प बिल्कुल करेक्ट नहीं है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए मोटर वाहन की बैटरी में जो है कौन सा अम्ल जो है प्रयोग किया जाता है, तब आप कहेंगे H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन आप जान लीजिए H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? बताएं, 1 वाट घंटा जो है किसके बराबर होता है? आंसर दे सकते हैं, इस प्रश्न का महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टिकोण से। चलिएगा, सभी यहाँ पर लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 3600 जूल। ठीक है, 1 वाट घंटा जो है किसके बराबर होता है? 3600 जूल के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है कौन था? बताएं, मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है कौन था? आंसर दे सकते हैं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, बृहद्रथ जो था ये मौर्य वंश का अंतिम शासक था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कहता है, कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। बताएं, आंसर देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं। कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है कौन सी होती है? दोस्तों याद रखिएगा, कपास के उत्पादन के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी होती है। ठीक है, इसे हम रेगुर मृदा भी कहते हैं। क्या? रेगुर मृदा भी कहते हैं, कहीं कहीं आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा,
राष्ट्रपति का कार्यकाल निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में खाली होता है, बताएं। चलिएगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में खाली होता है, जवाब देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं इस प्रश्न का, और महत्वपूर्ण प्रश्न है पेपर के दृष्टिकोण से। चलिए, सरकार बदलने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, निष्कासन करने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, महाभियोग लगाने पर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित निंदा प्रस्ताव पर, बताएं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 का आंसर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निष्कासन करने पर, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखें, भारत की कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है, कावेरी, नर्मदा, यमुना, कृष्णा, बताएं। चलिएगा, कौन सी नदी जो है विभ्रंश घाटी में बहती है, आंसर देने का प्रयास आप लोग कर सकते हैं। चलिएगा, सभी दोस्त यहाँ पर आंसर करें। दोस्तों याद रखें आप लोग सभी लोग, भारत में जो है नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है, या जो है आप कह सकते हैं विभ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, अपातनी कहाँ का मुख्य जनजाति समूह है, बताएं। अपातनी जनजातियाँ जो है कहाँ पर पाई जाती हैं, आपसे ये प्रश्न पूछता है। झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, आंसर देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं। चलिएगा दोस्तों, आपातनी जनजाति जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड वाले यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में और कुछ भी ऐसी जनजातियाँ पाई जाती हैं, उनका नाम है गालो हो गया, निशी, खमती, मोपा, अपातनी। ठीक है, ये सारी जनजातियाँ जो है अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ए, बता सकते हैं आप लोग कौन सा विटामिन जो है जल में घुलनशील है। चलिएगा, आंसर देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा। दोस्तों याद रखें, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगाइए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, विटामिन सी जो होता है ये आपका जल में घुलनशील होता है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, आप लोग बताएं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि जो है कितने वर्ष तक होती है, बताएं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि जो है कितने वर्ष तक होती है, तो याद रखें दोस्तों 2 वर्ष तक होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि जो होती है 2 वर्ष की होती है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया, पंजाब, केरल, छत्तीसगढ़, गुजरात, बताएं। सबसे पहले जो है खाद्य सुरक्षा कानून जो है पारित किया गया किसके द्वारा, आंसर देने का आप लोग प्रयास करें। चलिएगा, फटाफट आप लोग आंसर करें। क्वेश्चन नंबर यहां पर 29 का महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों यहां पर छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर यहां पर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, खाद्य सुरक्षा कानून जो है सबसे पहले कहां पर पारित किया गया था, किसके द्वारा, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिवर्ष 6 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है, निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं दिया जाता है, गणित के लिए, साहित्य के लिए, भौतिक के लिए, अर्थशास्त्र के लिए। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 है, आपकी स्क्रीन पर है, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आंसर देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं। और भाई सेशन को एक बार आप लोग लाइक कर दें, और यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको बिल्कुल फ्री में चीज़ें प्रोवाइड करी जा रही हैं और बेहतरीन चीज़ें हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे गणित आपका पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नोबेल पुरस्कार जो है गणित विषय के लिए नहीं प्रोवाइड किया जाता है, ये साहित्य, भौतिक और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है, जो लोग उत्कृष्ट कार्य करते हैं। अगला प्रश्न देखें, झीलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, लिम्नोलॉजी, टोपोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, पोटोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। थोड़ा सा स्पीड के साथ हम लोग चलेंगे, जिससे ये 50 डेढ़ आपके कम समय में कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, बहुत सारे आपको यूट्यूब चैनल पर ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो 50 प्रश्नों को लगभग डेढ़ से 2 घंटे में सॉल्व करवाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ आपको जो है
30 से 35 मिनट में पूरे 50 प्रश्नों को प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो झीलों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन आपका पहला बिल्कुल राइट हो जाएगा। विटामिन ए जो है प्रचुर होता है किस में बताएं? गाजर में, नींबू में, सेम में, चावल में, बता सकते हैं आप लोग। अच्छा, नींबू में क्या पाया जाता है? विटामिन सी जो है इसमें पाया जाता है, ठीक है। और संतरा में भी विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन ए की अगर हम देखें प्रचुर मात्रा होती है गाजर में। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? मद्रास, लखनऊ, दिल्ली, बेंगलुरु। जवाब देने का प्रयास करें सभी दोस्त, सभी साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिएगा, भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर स्थित है? आ जाइए आप लोग बताइएगा, फटाफट आंसर देने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए भाई, तो यहाँ पर जो लोग लखनऊ ऑप्शन नंबर बी पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सुगौली की संधि जो है अंग्रेज और किसके मध्य हुई थी? बताएं, सुगौली की संधि जो है अंग्रेज और किन के मध्य हुई थी? आंसर दे सकते हैं आप लोग। प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। चलिएगा, चलिएगा, सुगौली की संधि जो है अंग्रेज और किसके मध्य हुई थी? याद रखिएगा, गोरखा के मध्य, अंग्रेज और गोरखा के मध्य। अगला प्रश्न देखिएगा, दाची ग्राम अभ्यारण्य जो है कहाँ पर स्थित है? बताएं, दाची ग्राम अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर स्थित है? आंसर दे सकते हैं इस प्रश्न का आप लोग। देखते हैं किसका किसका आंसर आता है इस प्रश्न के लिए। चलिएगा, दाची ग्राम अभ्यारण्य जो है कहाँ पर स्थित है? बताएं, ये आपका कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर। पहला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आप लोग आंसर दे सकते हैं। सबसे प्राचीन वेद की बात करी गई है यहाँ पर। अच्छा, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। तो सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो सर ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न देखें, जैन धर्मावलंबी महावीर को अंतिम क्या मानते थे? ईश्वर, दैवी दूत, सन्यासी, तीर्थंकर। बताएं। अच्छा, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है। पहले तीर्थंकर का नाम आप बताइए, और 24वें तीर्थंकर कौन थे? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर थे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जैन धर्मावलंबी महावीर को अंतिम क्या मानते थे? तीर्थंकर मानते थे, ठीक है। कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। अगला प्रश्न देखें, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण जो है कहाँ पर प्राप्त किया था? बताएं। चलिएगा, सारनाथ में दोस्तों इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। कुशीनारा में जो है इन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, और बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महापरिनिर्वाण पूछता है इसलिए कुशीनगर आपका हो जाएगा। कहीं कहीं कुशीनारा आपको लिखने को मिलता है। अगला प्रश्न देख लीजिए भाई, दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला दक्षिण भारतीय मध्यकालीन शासक जो है कौन था? इस प्रश्न का आंसर आ सकता है, बताएं। अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, शाहजहां, अकबर। चलिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न देखिएगा, पाहुल प्रणाली को किस सिख गुरु ने आरंभ किया था? बताएं। चलिएगा, पाहुल प्रणाली को जो है किस सिख गुरु ने आरंभ किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 स्क्रीन पर है और इसके बाद 10 क्वेश्चन और बचेंगे। पाहुल प्रणाली को जो है किस सिख गुरु ने आरंभ किया था? याद रखिएगा, किसके द्वारा आरंभ किया गया था? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। पहला विकल्प आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था? हावड़ा और सेरामपुर के मध्य, मुंबई और थाने के मध्य, मद्रास और गुंटूरू के मध्य, इनमें से कोई नहीं। आप सभी को पता है 1853 में जो है 1853 में जो है पहली रेलगाड़ी चली थी। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से थाने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है कहाँ पर स्थापित की थी? कोलकाता में, अहमदाबाद में, मछलीपट्टनम में, इनमें से कोई नहीं। जवाब देने का आप लोग प्रयास कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पर है। भाई सेशन को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, शेयर भी नहीं कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत किया जा रहा है। कर्तव्य आपका बनता है कि आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और चैनल पर नए हैं जुड़ जाइएगा, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। चलिएगा, सभी स्टूडेंट आंसर करें, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित करी थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा मछलीपट्टनम में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना
विषय है राज्य सूचिका, संघ सूचिका, समवर्ती सूचिका, इनमें से कोई नहीं, बताएं। चलिएगा, जवाब देने का प्रयास करें आप लोग। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है, किससे संबंधित है, बताइएगा। चलिएगा, जवाब देने का प्रयास करें। भारत के संविधान के अंतर्गत दोस्तों आर्थिक योजना जो है अगर देखा जाए तो किस में रखा गया है, समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं वर्तमान समय में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तब आप कहेंगे 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं, तब कहेंगे आप 8 अनुसूचियां हैं, ठीक है। और भाग कितने हैं ये ध्यान रखिएगा, ये सारे छोटे छोटे फैक्ट पूछे जाते हैं पेपर में। अगर मैं आपसे पूछूँ कि मूल संविधान में कुल कितने भाग थे, तब आप कहेंगे 22 भाग। लेकिन अगर वर्तमान में पूछा जाए कुल कितने भाग थे, तब आप कहेंगे 25 भाग। अनुच्छेद की बात करें 395 अनुच्छेद जो है मूल संविधान में थे, और अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो 448 जो है अनुच्छेद माने जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को दोस्तों संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, 26 नवंबर को, ठीक है। चलिएगा, अवशिष्ट शक्तियां निम्नलिखित में से किसके पास होती हैं, बताएं। चलिएगा, अवशिष्ट शक्तियां किस में निहित होती हैं, राज्यसभा में, संसद में, राज्य विधानमंडल में, लोकसभा में, आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, अवशिष्ट शक्तियां निम्नलिखित में से किस में निहित होती हैं। चलिएगा, दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, संसद में निहित होती हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित होती हैं। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है, संसद द्वारा, राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, बताएं। राज्य सरकार को बर्खास्त किसके द्वारा किया जा सकता है। चलिएगा, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। दोस्तों याद रखिएगा, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस राष्ट्र के संविधान से आधारित है, बताएं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है किस देश के संविधान से ग्रहण करी गई है या ली गई है। चलिएगा, आंसर दे सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है ये अवधारणा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण करी गई है। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यायपालिका संबंधी अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है, तब आप कहेंगे अमेरिका के संविधान से। अगर आपसे पूछा जाए कि संसदीय संबंधित प्रणाली जो है किस देश के संविधान से ली गई है, तब आप कहेंगे ब्रिटेन के संविधान से, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लग चुका है और कहता है यहाँ पर, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया था। बहुत महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट है, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसे मुस्लिम नेता को बनाना चाहते थे। चलिएगा, यानी दोस्तों पहले विकल्प का मतलब ये है कि मुस्लिम लीग जो है संविधान सभा का अध्यक्ष जो है मुस्लिम नेता को बनाना चाहती थी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हो गया आपका। दूसरा ऑप्शन कहता है, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व न मिलने के कारण। तीसरा पॉइंट है, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। और ऑप्शन यहाँ पर डी दिया है, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर आपका तीसरा पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग जो है मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, इसलिए जो है मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा का बहिष्कार किया गया था। ऑप्शन थर्ड करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, मधुशाला किसकी कृति है। हरिवंश राय बच्चन, गोपाल दास, नीरज, शेख शादी, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न का जवाब सभी को पता होगा। मधुशाला जो है किसकी कृति है, एक बार आप लोग प्रयास करें। चलिएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम परमाणु मॉडल जो है किसके द्वारा प्रस्तावित था। महत्वपूर्ण है, आप लोग आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। चलिएगा, प्रथम परमाणु मॉडल, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है इस प्रश्न के लिए। चलिएगा,
चलिएगा दोस्तों, याद रखें जे थॉमसन, ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला परमाणु मॉडल जो है किसके द्वारा प्रस्तावित था? जे थॉमसन के द्वारा। सवाना घास का मैदान कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का जवाब आपके लिए है और आप सभी को पता है कि डेली जो है लास्ट क्वेश्चन का जवाब आप सभी को देना होता है और जो भी दोस्त सबसे पहले जवाब करते हैं उनका जवाब कॉमेंट बॉक्स में पिन किया जाता है। प्रश्न है, सवाना घास का मैदान जो है कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो इस प्रश्न का जवाब आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप लोग आंसर दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, रात को 8:30 बजे समान हिंदी की स्पेशल लाइव क्लास में आप लोग जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत मज़ा आता है, उसमें हम लोग पूरे 50 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बहुत महत्वपूर्ण क्लास होती है। उस क्लास में आप लोग जरूर जुड़िएगा। एक बार जो नए स्टूडेंट हैं उनको क्लास की टाइमिंग बता दूं, 11:30 बजे जो होती है आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है और अगर देखा जाए तो 3 बजे आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास है, ये जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, आज जो है ये क्लास 3 बजे आपको नहीं दी जाएगी, थोड़ा सा आज लेट हो गया, किसी कारणवश ये क्लास आपको जो है लगभग 4 या 4:15 बजे तक आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो पेशेंस अपना बनाए रखिएगा। अच्छा, टेलीग्राम चैनल से आप लोग जरूर जुड़ जाइएगा। जैसे कोई अगर अपडेट होती है, अगर क्लास मान लीजिए 3 बजे के बजाय 4 बजे प्रोवाइड की जाती है, मतलब कुछ भी अपडेट होती है आपको टेलीग्राम चैनल पर सूचना जो है दे दी जाएगी। इसलिए आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। अच्छा, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कहाँ मिलेगा? कम्युनिटी में पोस्ट किया गया है, आप लोग वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ पर जुड़ रहे हैं क्योंकि अभी नया चैनल है और आप लोग जुड़ जाइए। तो बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सेशन को आप सभी लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।